अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। Always visit www.lifewithamir.blogspot.com. विंडो 10 की डिस्क आप बाज़ार से ख़रीद लें और इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सीडी या डीवीडी रोम में डालकर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। याद रखें, विंडो करने के लिए कंप्यूटर में पहले से विंडो का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ सीडी या डीवीडी रोम की ट्रे बाहर निकालने के लिए ऑन किया जाता है। कंप्यूटर के ऑन होते ही F9 प्रेस करें और बूट ऑप्शन मेन्यू में फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी या डीवीडी रोम को अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा दें। जैसे ही आप इंटर का बटन दबाएंगे, कंप्यूटर दोबारा से रीस्टार्ट लेगा और वहाँ पे ऑप्शन आएगी प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। वहाँ पे आप कोई सा भी कीबोर्ड से बटन दबा दें। कीबोर्ड से कोई सा भी बटन दबाते ही फाइल्स जो हैं विंडो की वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के रैम के अंदर लोड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर इंग्लिश ही रखनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अगले पेज पर आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही विंडो का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप विंडो 10 का वर्जन सेलेक्ट करेंगे, होम, बेसिक या प्रो, जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखें OEM एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। कुछ वर्जन के आगे और कुछ के आगे OEM एक्टिवेटेड नहीं लिखा हुआ। अगर आप OEM एक्टिवेटेड वाली विंडो सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्टिवेट नहीं करना होगी। ये चंद एक सीडीज़ के अंदर आ रहा है, बाज़ार से आप कह के ख़रीद सकते हैं शॉप वाले को। पेज पर आप आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म के साथ बने बॉक्स पर क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस पेज पर आप कस्टम इंस्टॉल विंडो पे क्लिक करें। इस पेज पर आप अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशन बनाएंगे। यहाँ आप पुरानी पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं और दोबारा बना सकते हैं। अगर आप अपनी पुरानी पार्टीशन और डाटा डिलीट नहीं करना चाहते तो ऊपर वाली पार्टीशन सी पार्टीशन कहलाती है, जिसको विंडो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको सिलेक्ट करें और अगर पुरानी विंडो डिलीट करनी है तो ऊपर वाली पार्टीशन को फॉर्मेट कर लें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इस वीडियो में हर चीज़ को बारीकी से बताना उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए विंडो करने लगे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का सेटअप जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर जो आपने पार्टीशन सेलेक्ट की है उसके अंदर लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। Always visit Facebook page Life with Amir. Subscribe and share Life with Amir YouTube channel. Always visit www.lifewithamir.blogspot.com. यहाँ पर कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। अभी आपको प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी की ऑप्शन आएगी, लेकिन इस बार आपने कोई सा भी बटन नहीं दबाना। याद रखें, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी रूम का ऑप्शन जितनी बार भी आए आपने कोई भी बटन नहीं दबाना सिवाय विंडो को स्टार्ट करने के। देखें दोबारा से आया लेकिन मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया और नेक्स्ट
सेटिंग में खुद ब खुद चला गया है। याद रखें, अगर सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता है या कुछ भी नहीं होता, वहीं पे रुक जाता है, तो आपने फर्स्ट बूट डिवाइस को हार्ड ड्राइव कर देना है। जिस तरह शुरू में सीडी और डीवीडी रूम सेलेक्ट किया था, इसी तरह आपने कंप्यूटर को बंद करना है और जैसे ही ऑन होने लगे F9 दबा के दोबारा से सीडी रूम को ख़त्म करके हार्ड ड्राइव कर देना है। ऐसा होता नहीं है, परेशान नहीं होना। हो सकता है कि चंद एक कंप्यूटर के अंदर ये मसला आ जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले आइकन को भी दबा दें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है मेरी ज़्यादातर वीडियोस आपके दोस्तों के काम आ जाएं। यहाँ अभी एक बार फिर से कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। इस दफ़ा भी आपने कोई सा भी बटन नहीं दबाना। इस बार फिर आपके सामने वही ऑप्शन आएगी, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। यहाँ आपने कीबोर्ड को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। अगर आप बिल्कुल नए हैं, नहीं जानते, तो ये बात नोट फरमा लें। अगली सेटिंग वाईफाई की है। यहाँ आप स्किप पे क्लिक कर दें। अगर आपका अपना वाईफाई है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक कर दें। यहाँ आपने सबसे ऊपर अपने कंप्यूटर का नाम लिखना है, वहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में पासवर्ड देना है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उससे नीचे वाले में आपने पासवर्ड को दोबारा से लिखना है और सबसे नीचे वाले में आपने एक नया पासवर्ड लिखना है कि अगर आप ऊपर वाला पासवर्ड भूल जाएं तो इस पासवर्ड को लगाने से भी आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने ब्लॉग तैयार किया है lifewithamir.blogspot.com के नाम से। वहाँ पर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियोस के साथ ही सब्सक्राइब का बटन है और अगर आप वहाँ पर मौजूद वीडियो को YouTube पे देखना चाहते हैं तो साथ ही वीडियो के नीचे लिखा हुआ है वॉच दिस वीडियो एट YouTube, वहाँ पे क्लिक करें। ब्लॉग के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं ताकि जो बंदा जिस तरह की वीडियो चाहता है वो वहाँ से आके देख ले। विंडो 10 जो है वो आपके सिस्टम पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है। Subscribe and share Life with Amir YouTube channel. यहाँ आप दिस पीसी का शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए टास्क बार पर बने हुए फोल्डर पे क्लिक करें और आपको लेफ़्ट साइड पर दिस पीसी नज़र आएगा। वहाँ आप माउस की लेफ़्ट क्लिक से इसको दबा के रखें और साइड पे निकाल लें। इस तरह से दिस पीसी का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन का पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं। जिन दोस्तों को समझ ना आए उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को 3-4 बार देखें और ख़ुद से 3-4 दफ़ा ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे आप ऐसे ही जा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Always visit www.lifewithamir.blogspot.com.